नमस्कार, हमारा झारखंड पे आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे 30 जुलाई 2022 के महत्वपूर्ण झारखंड करंट अफेयर और इसी वीडियो में हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को, जो कि आपके झारखंड के सभी एग्जामों के लिए सेशन बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। तो आज का पहला सवाल आपके स्क्रीन पे है, बोल रहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मेगा किसान क्रेडिट कार्ड वितरण शिविर सह जागरूकता कार्यक्रम एवं विभिन्न योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास हाल ही में कहाँ किया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा, हजारीबाग चला जाएगा। और हजारीबाग जो है ये झारखंड का सबसे पुराना जिला के रूप में हम लोग जानते हैं। अगर यही पूछ दिया जाए कि सबसे नया जिला यानी कि 24वां जिला कौन है, तो 24वां जिला अगर पूछ दिया जाए तो इसका सही आंसर रामगढ़ हो जाएगा। और 23वां जिला कौन हो जाएगा, तो 23वां जिला आपका क्या हो जाएगा, खूंटी हो जाता है। अगला देखिएगा, यहाँ पर एक ऑप्शन में धनबाद है। तो धनबाद को हम लोग क्या बोलते हैं, तो धनबाद को हम लोग कोयला नगरी के रूप में जानते हैं। चतरा की बात किया जाए तो चतरा से वर्तमान में विधायक कौन है, तो सत्यानंद भोक्ता है। सत्यानंद भोक्ता है, ये भी आप लोग को याद रखना होगा। और ये कौन से पार्टी से हैं, पार्टी भी याद रखना होगा, आरजेडी पार्टी से। वहीं चतरा से अगर सांसद पूछ लिया जाए कि सांसद कौन है, तो सांसद का नाम है सुनील सिंह। अगर सुनील सिंह के बारे में अगर पूछ दिया जाए कि सुनील सिंह कौन से पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं, जो कि चतरा से वर्तमान में सांसद हैं। देवघर के बारे में आपको बता दूं कि देवघर में हाल ही में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यहाँ पे नया एयरपोर्ट और नया जो एम्स बना है उसका उद्घाटन किया गया था। और ये दिनांक था 12 जुलाई। तो 12 जुलाई कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो झारखंड के इतिहास में एक इतिहास बन गया है, क्योंकि अगर बात करें कि झारखंड के इतिहास में अभी तक कोई भी वैसा प्रधानमंत्री नहीं थे जो कि देवघर की यात्रा पे आए थे। तो देवघर की यात्रा पे आने वाले पहले प्रधानमंत्री बन गए आपका, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। अगर पूछ दिया जाए कि क्या देवघर में कोई राष्ट्रपति आए थे, तो जी हाँ, सबसे पहले आने वाले यहाँ राष्ट्रपति में जो थे इनका नाम था राजेंद्र प्रसाद, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी जो राष्ट्रपति बनने के बाद आए थे। कब आए थे, तो ये 1952 में आए थे। तो ये पहले राष्ट्रपति हैं जिन्होंने देवघर की यात्रा की है। पहले प्रधानमंत्री बोलेगा तो नरेंद्र मोदी चले जाएंगे। और यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझना होगा कि मेगा किसान क्रेडिट कार्ड वितरण शिविर जो लगा, वहाँ पे मुख्य अतिथि के रूप में हेमंत सोरेन जो आए, ये कि अगर पूछेगा कौन सा पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा से। और केवे नंबर के सीएम हैं, तो 11वें नंबर के सीएम हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के बारे में जान लीजिए कि 2022 में इन्होंने अपना 50वां स्थापना दिवस मना लिया है। और यहाँ पे जो आयोजन किया गया था, यहाँ पे मुख्य अतिथि के रूप में जो है कृषि एवं पशुपालन जो मंत्री हैं बादल पत्रलेख भी आए थे, और सत्यानंद भोक्ता भी यहाँ पे आए थे। तो इसका सही आंसर हजारीबाग हो जाएगा। अगर हजारीबाग से सांसद पूछ दिया जाए कि हजारीबाग से वर्तमान में सांसद कौन है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो जयंत सिन्हा हो जाएगा। जयंत सिन्हा, जो कि कौन से पार्टी से बिलोंग करते बाबू, तो जयंत सिन्हा जो है ये आपका बीजेपी पार्टी से यानी कि भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं। अगला सवाल है, उससे पहले आपको बता दूं कि जो ये शिविर लगा था उससे बोला गया ऐसा कि हजारीबाग, चतरा, कोडरमा, धनबाद, गिरिडीह, बोकारो, धनबाद के 42,893 किसानों को ये 191 करोड़ रुपए का जो है ना केसीसी ऋण उपलब्ध कराया गया। यानी कि क्रेडिट कार्ड जो बोला जाता है ना, क्रेडिट किसान कार्ड बोला जाता है, वो यहाँ पे उपलब्ध कराने की बात किया गया। और जो कि आप लोग को 191 करोड़ रुपया याद करना है। वहीं बात किया जाए कि यहाँ पे 75 योजनाओं और यहाँ पर 77 जो योजनाओं का शिलान्यास किया गया, यानी कि 75 को जो योजनाएं था उसको उद्घाटन किया गया और 77 योजनाओं का शिलान्यास किया गया। और ऐसा बोला जा रहा है कि हजारीबाग में 2 अरब 5 करोड़ से अधिक राशि का जो है उद्घाटन और शिलान्यास किया गया है। ये देख सकते हैं सीएमओ ऑफिस जो है, चीफ मिनिस्टर का जो ऑफिस से जो प्रेस विज्ञप्ति जारी किया जाता है उसमें यह बताया गया है आंकड़ा। अगला सवाल है कि हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए झारखंड में सखी मंडल की महिलाओं द्वारा कितने राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण किया जा रहा है। तो देखिए, भारत सरकार का लक्ष्य है कि हर घर तिरंगा अभियान की सभी लोगों को घर से तिरंगा फहराने का ऐसा बोला जा रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 10 लाख हो जाएगा। और ये इनिशिएटिव क्यों लिया जा रहा है, आखिर मन में आएगा ना कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है कि हर घर तिरंगा अभियान जो कि 13 से लेकर 15 अगस्त के बीच में चलेगा। इसमें मेन मोटिव यही है कि हम लोग को तिरंगा के बारे में लोगों को बताना है कि हम लोग आज़ादी के 75वें साल में आ गए हैं, यानी कि हम लोग आज़ादी के 75 साल पूरे कर ले हैं। तो देखिएगा कहीं कहीं लिखा हुआ रहेगा आज़ादी के अमृत महोत्सव करके लिखा हुआ रहता है। तो वो क्यों है, हम लोग इंडिकेट कर रहे हैं कि हम लोग 75 साल पूरा कर लिए आज़ादी को। तो हर घर तिरंगा अभियान के बारे में आप लोग को पता होना चाहिए कि इसमें है क्या। तो इसमें तिरंगा फहराने की बात किया जा रहा है। और यहाँ पे 10 लाख जो है सखी मंडल के द्वारा ध्वज निर्माण किया जा रहा है। और ये ध्वज निर्माण जो कर रहे हैं महिलाएं, उनको ट्रेनिंग भी दिया गया है कि इनको बताया गया है कि जो तिरंगा का अनुपात होना चाहिए 3:2 ही रखना है, उसको अच्छा से सिलाई करना है।
और आपको बता दूं कि यहाँ पे झारखंड सरकार क्या इनिशिएटिव ले रहा है, क्या पहल है झारखंड सरकार का। तो झारखंड सरकार बोल रहा है कि 80 लाख राष्ट्रीय ध्वज को ये खरीदेगा। तो 80 लाख जो खरीदेगा वो विभिन्न, जैसे यहाँ का प्राइवेट सेक्टर भी कुछ खरीदेगा, कुछ सरकार के द्वारा खरीदा जाएगा। टोटल 80 लाख खरीदने की बात किया जा रहा है। और यहाँ पर सवाल एक पूछेगा आप लोगों से कि बताइए कि राष्ट्रीय ध्वज का मूल डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था। तो पिंगली वेंकैया जी के द्वारा। ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ सवाल है कि जो हमारे राष्ट्रीय ध्वज है उसका मूल डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था। तो पिंगली वेंकैया जी के द्वारा तैयार किया था बाबू। अगला सवाल, झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 29 जुलाई से लेकर 5 अगस्त तक चलेगा। वर्तमान में झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष कौन है। वर्तमान में झारखंड विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं इनका नाम है रविंद्रनाथ महतो, और ये कहाँ से विधायक हैं, नाला से विधायक हैं, और तीसरी बार ये विधायक चुने गए हैं। झारखंड विधानसभा की अगर बात की जाए, ये 5वीं विधानसभा चल रहा है। ये भी चल रहा है, 5वीं विधानसभा चल रहा है। और विधानसभा के बारे में आप लोगों को एक और चीज़ बता दूं कि अभी वर्तमान में कितने विधायक हैं यहाँ पे, 81 विधायक है झारखंड में। झारखंड में अगर बात की जाए 81 विधायक, 14 लोकसभा सांसद होता है यहाँ पे, और राज्यसभा सांसद अगर पूछ लिया जाए तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 14 लोकसभा सांसद यानी कि लोकसभा की सीट 14, 6 क्या होता है राज्यसभा की सीट। और राज्यसभा में हाल ही में 2 मेंबर बनाए गए हैं, एक का नाम है महुआ मांझी और एक और का क्या नाम है बाबू, एक का नाम और है आदित्य साहू। दोनों का नाम नहीं बोलना है क्योंकि ये आगे भी आप लोग को नजर आएंगे, क्योंकि इनका जो कार्यकाल है 2022 से लेकर चलेगा 6 साल का। अगर आपको बढ़िया से पॉलिटी का जानकारी होगा तो लोकसभा का जो कार्यकाल होता है कितने साल का, 5 साल का होता है। और राज्यसभा का अगर कार्यकाल की अगर बात की जाए कितना हो जाएगा, तो ये 6 वर्ष का होता है। तो 2022 में 6 जुड़िएगा, यानी कि 2028 तक रहने वाले हैं इन लोग। महुआ मांझी जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से संबंधित हैं, और एक जानी मानी लेखिका भी हैं आदित्य साहू जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। अगर विधायक की अगर बात की जाए 81 जब विधायक है बाबू, तो पूछेगा कि बताइए कि सबसे कम उम्र के कौन है। तो इनका नाम है शिल्पी नेहा तिर्की। शिल्पा नेहा तिर्की जो कि शिल्पी नेहा तिर्की, कभी कभी जो है ना वो बुला जाता है शिल्पा नेहा तिर्की, तो ऐसा कंफ्यूज नहीं होना, शिल्पी नेहा तिर्की होता है जो कि सबसे कम उम्र के हो जाएंगे। अगर पूछेगा कि सबसे उम्र दराज कौन है, तो सबसे उम्र दराज की अगर बात किया जाए तो रामेश्वर उरांव हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, रामेश्वर उरांव, जो कि सबसे उम्र दराज विधायक है अभी वर्तमान में झारखंड में। अगर सुखदेव सिंह की अगर बात किया जाए तो ये मुख्य सचिव हैं झारखंड के। मुख्य सचिव अगर बोलेगा तो क्या आंसर चला जाएगा, सुखदेव सिंह। और आपको सीएम यानी कि जो वर्तमान में हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री हैं, तो हेमंत सोरेन के प्रधान सचिव यानी कि मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अगर पूछ दिया जाए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, राजीव अरुण एक्का हो जाएंगे। तो पूछेगा कि बताइए हेमंत सोरेन का प्रधान सचिव कौन है, तो आपका राजीव अरुण एक्का। नीरज सिन्हा के बारे में आपको बता दूं कि ये वर्तमान में डीजीपी हैं, यानी कि झारखंड के डीजीपी पूछेगा तो नीरज सिन्हा हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। अगला सवाल है कि 30 जुलाई को दिल्ली से सीधे देवघर इंडिगो के पहली फ्लाइट आएगी। वर्तमान में देवघर एयरपोर्ट के डायरेक्टर कौन है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि हो रहा है क्योंकि ये दिल्ली से जोड़ दिया गया है देवघर से, तो बहुत सारा यहाँ पे लाभ देखने को मिलेगा, क्योंकि एक तरह से जो है ना ये पर्यटन के क्षेत्र में बहुत बड़ा विकास होने वाला है। देवघर को जो है अर्थव्यवस्था में कहीं ना कहीं ग्रोथ देखने को मिलेगा। और यहाँ पे 15 गो सांसद आ रहे हैं आपका, जो कि भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं, जिसमें राजीव प्रताप रूडी, रवि किशन आ रहे हैं, गोड्डा के जो सांसद हैं निशिकांत दुबे भी आएंगे वहाँ, और इसके अलावा जो दिनेश लाल यादव निरहुआ जो भोजपुरी के अब सांसद बन गए हैं वो भी यहाँ पे आएंगे। और वर्तमान में पूछ रहा है कि देवघर एयरपोर्ट के डायरेक्टर कौन है, तो संदीप ढिंगरा। और देवघर में हर वर्ष क्या मेला लगता है, श्रावणी मेला लगता है। और यहाँ पे भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग है जिसको बोलते हैं बाबा बैद्यनाथ। तो पूछेगा कि बाबा बैद्यनाथ धाम जो है ये कहाँ पर है, देवघर में है, जो कि भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग के रूप में जाना जाता है। और यहाँ पे जो इंडिगो की फ्लाइट आएगा बाबू, वहाँ पे वाटर कैनन से उसको स्वागत भी किया जाएगा। और ये जो आएगा 30 जुलाई को, ये दोपहर 1 बजे जो है ना दिल्ली से उड़ान भरेगा, और यहाँ पे कितना बजे आ जाएगा, 2:45 में आ जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पर जो एयरपोर्ट आएगा उसका वाटर कैनन से यहाँ पे भव्य स्वागत भी किया जाएगा। लोहरदगा में कितने स्कूलों को उर्दू स्कूलों का दर्जा मिला हुआ है। शिक्षा विभाग ने इन उर्दू स्कूलों को ही शुक्रवार को बंद रखने का मंजूरी दिया है। देखिए ये मामला बहुत ज़्यादा अभी तूल पकड़े हुआ है। बहुत से अगर मैगजीन वगैरह में देख रहे होंगे, टीवी पर देख रहे होंगे कि उर्दू को स्कूल लेकर के कोई उर्दू स्कूल भी नहीं है, फिर भी वो छुट्टी दे रहे हैं यार शुक्रवार को। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो भी उर्दू स्कूल है उसी को केवल शुक्रवार को बंद रखने की मंजूरी दिया गया है। अभी लोहरदगा में एक हाल ही में शिक्षा पदाधिकारी हैं, उनको बोला गया जो लोहरदगा में है निर्मला बरदलिया के द्वारा
कि यहाँ पे जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 18 स्कूल ही उर्दू का है। बाकी अगर कोई स्कूल अगर बंद करता है तो उन पर कार्रवाई किया जाएगा। तो 18 स्कूल ही हैं लोहरदगा जिला में पूरा, जो कि उर्दू स्कूल है। और उर्दू स्कूल में क्या होता है कि शुक्रवार के दिन अवकाश रहता है। तो बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूज रहता है क्या शुक्रवार को बंद है तो क्या रविवार को भी बंद रहेगा? नहीं जी, देखिए यहाँ पे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और यहाँ शुक्रवार को देख सकते हैं अवकाश है। बाकी रविवार को देखिए यहाँ पे क्या है, दाल भात सब्जी अंडा मिलता है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज करते हैं। तो जो भी उर्दू स्कूल होगा बाबू वो कब बंद रहेगा? तो शुक्रवार को बंद रहेगा। लोहरदगा में कितने स्कूल है ऐसे जो कि उर्दू स्कूल का दर्जा मिला हुआ है, जो कि जिला पदाधिकारी है वहाँ के, उनके द्वारा बोला गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अगला सवाल है कि नेशनल फैमिली प्लानिंग समिट 2022 में कोविड-19 महामारी के बीच स्व देखभाल के तरीकों को अनुकरणीय प्रदर्शन के लिए झारखंड राज्य को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? और ये VVI सवाल रहेगा, क्योंकि ये इंडिया लेवल का सवाल बन जाता है। नेशनल फैमिली प्लानिंग समिट जो कि नई दिल्ली में आयोजित किया गया, और जिसमें जो है ना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि झारखंड को प्रथम स्थान। तो झारखंड हम लोगों के लिए गौरव की बात है कि हम लोग कोविड-19 के समय में बहुत अच्छा से यहाँ पे हैंडल कर पाए, उसके लिए प्रथम पुरस्कार मिला है। और ये कहाँ पे आयोजन किया गया? तो नई दिल्ली में हुआ था, जिसमें जो है झारखंड को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। अगला सवाल, झारखंड राज्य सरकार हेपेटाइटिस सी को झारखंड से पूर्ण रूप से कब तक खत्म करने एवं हेपेटाइटिस बी का रोकथाम में तो प्रतिबद्ध है? क्योंकि बोला जा रहा है कि हेपेटाइटिस सी जो है इसको 2030 तक पूरी तरह से यहाँ से खत्म कर देना है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। और विश्व हेपेटाइटिस डे जो मनाया जाता है, ये कब मनाया जाता है? 28 जुलाई को मनाया जाता है। और इस वर्ष के थीम क्या है? ब्रिंगिंग हेपेटाइटिस केयर क्लोजर टू यू। अभी वर्तमान में पूछेगा कि झारखंड राज्य सरकार में स्वास्थ्य मंत्री कौन है, तो इनका नाम हो जाएगा बन्ना गुप्ता, जो कि वर्तमान में झारखंड सरकार में स्वास्थ्य मंत्री हैं। और हेपेटाइटिस सी से झारखंड जो है पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे नहीं रहेगा। 2030 से ऐसा लक्ष्य रखा गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं ये झारखंड का मैप है। झारखंड में जिला की अगर बात की जाए 24 जिला है। पूछेगा झारखंड में कितने ऐसे जिला हैं जो किसी राज्यों के साथ सीमा साझा नहीं करता? जैसे झारखंड का जो 24 जिला है वो कहीं ना कहीं कोई राज्य से लगा हुआ है, मगर 2 ऐसे जिला हैं जो आपका, एक जिला आता है लोहरदगा और एक आपका खूंटी जो जिला है बाबू, देख लीजिएगा ये किसी, यहाँ मैप में तो स्पष्ट रूप से आप लोगों को दिख रहा है कि कोई भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो 2 ऐसे जिला हैं जो किसी राज्यों के साथ सीमा साझा नहीं करता। बाकी जितने भी यहाँ का जिला है, यानी कि 22 जिला जो बच गया, वो कहीं ना कहीं किसी राज्य के साथ टच करता है। जैसे बिहार से टच करने की बात किया जाए तो 10 जिला बिहार से टच करता है। वेस्ट बंगाल से पूछेगा कितने जिला टच करता है, तो 10 जिला। देख सकते हैं साहिबगंज बिहार से भी टच करता है, और इधर आपका कहाँ से टच करता है, तो इधर वेस्ट बंगाल से भी टच करता है। पूछेगा उड़ीसा से टच करने वाली झारखंड का कौन सा वैसा जिला है जो तीनों तरफ से टच करता है? तो देख सकते हैं जो वेस्ट सिंहभूम है बाबू, ये तीनों तरफ से लगता है, यानी कि इधर पूरब से भी लगता है, पश्चिम से भी लगता है और दक्षिण से भी लगता है। और ये उड़ीसा से लगता है। वेस्ट सिंहभूम जो कि झारखंड का सबसे बड़ा जिला के रूप में जाना जाता है, और इसका हेडक्वार्टर जो होता है चाईबासा होता है। एक और चीज़ जान लीजिए कि ये साहिबगंज से लेके गोड्डा हो गया, दुमका, देवघर, यहाँ जामताड़ा, ये सब जो इलाका होता है इसको क्या बोलते हैं? इसको संथाल परगना बोलते हैं, जिसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ देखने को मिलेगा? दुमका में देखने को मिलेगा। और दुमका जो है ये झारखंड की दूसरी राजधानी, यानी कि उप राजधानी के रूप में भी हम लोग जानते हैं। एक और चीज़ जान लीजिए कि दुमका से 2 सवाल आएगा। एक तो आएगा कि बसंत सोरेन कौन है? बसंत सोरेन, दुमका से संबंधित बसंत सोरेन के बारे में पूछेगा। और एक और बोलेगा सुनील सोरेन के बारे में। एक सुनील सी बताएं आप लोग को, जो कि चतरा से सांसद हैं। एक सुनील सोरेन है, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं करना है। सुनील सोरेन जो कि यहाँ से क्या है, ये सांसद हैं। यानी कि पूछेगा कि बताइए दुमका से सांसद वर्तमान में कौन है, तो सुनील सोरेन। और कौन से पार्टी से हैं, तो बीजेपी पार्टी, यानी कि भारतीय जनता पार्टी। दोनों सुनील, यानी कि एक सुनील सिंह जो कि चतरा पहुंची आप, चतरा में सांसद कौन है, तो सुनील सिंह, ये भी भारतीय जनता पार्टी से हैं। और सुनील अगर सोरेन भी बोलेंगे, ये भी भारतीय जनता पार्टी से हैं। मगर यहाँ का जो दुमका की अगर बात की जाए तो दुमका में जो विधायक हैं बसंत सोरेन, ये कौन से पार्टी से हैं, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा से पार्टी से हैं। और ये हेमंत सोरेन जो हैं इनके भाई हैं। हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन हैं, जो कि दुमका से। पूछेगा कि वर्तमान में जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, वो कहाँ से विधायक हैं, तो वो बरहेट से विधायक हैं। बरहेट से विधायक है। जब चुनाव जो शुरुआत में हुआ था तो इनको बरहेट भी मिला था और दुमका भी मिला था, मगर दुमका वाला को छोड़ दिए थे। वहीं धनबाद को बात करें तो धनबाद को हम लोग कोयला नगरी के रूप में जानते हैं। गिरिडीह को सोलर सिटी के रूप में हम लोग जानते हैं। गोड्डा से लेकर अगर बात किया जाए तो गोड्डा से लेकर एक दिल्ली तक एक ट्रेन चला था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम सफ़र एक्सप्रेस के रूप में हम लोग जानते हैं।
झारखंड का एकमात्र जिला है जो साहिबगंज, जो कि गंगा नदी को टच करता है। पाकुड़ से अगर पूछेगा कि पाकुड़ से विधायक कौन है, तो आपका सही आंसर क्या चला जाएगा, आलमगीर आलम चला जाएगा। आलमगीर आलम जो कि पाकुड़ से वर्तमान में जो हैं विधायक हैं। अगला सवाल देखिएगा 8 नंबर, 30 जुलाई 2022 को प्रथम अखिल भारतीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बैठक के उद्घाटन सत्र का संबोधन किसके द्वारा किया जाएगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नरेंद्र मोदी जी द्वारा। अमित शाह की अगर बात किया जाए, इनका चुनाव क्षेत्र कहाँ होता है, तो गांधीनगर होता है इनका चुनाव क्षेत्र। और आपको अमित शाह जो हैं वर्तमान में गृह मंत्री हैं और भारत के पहले सहकारिता मंत्री। पूछेगा कि भारत के पहला सहकारिता मंत्री कौन है, तो इसका सही आंसर क्या चला जाएगा, अमित शाह चला जाएगा। पुरुषोत्तम रूपाला जो कि अभी कैबिनेट में मंत्री हैं, जो कि पशुपालन मंत्री हैं कैबिनेट में। पशुपालन, मत्स्य पालन इन्हीं को मिला है, मत्स्य पालन हो गया। इसके अलावा अगर बात की जाए डेयरी पालन, मत्स्य पालन जो है, पशुपालन, डेयरी पालन मंत्री बोलेगा पुरुषोत्तम रूपाला। अर्जुन मुंडा का चुनाव क्षेत्र जो है ये खुंटी से ये सांसद हैं, लोकसभा सांसद। और ये पूछेगा कि ये कौन सा कैबिनेट में मंत्री हैं, तो ट्राइबल मिनिस्टर यानी कि जनजातीय मामलों के मंत्री अगर पूछ दिया जाए तो अर्जुन मुंडा। नरेंद्र मोदी का चुनाव क्षेत्र बोलेगा तो वाराणसी हो जाएगा, वाराणसी हो जाएगा। अगला सवाल 9 नंबर, शिशु मृत्यु दर 1951 में प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 146 था, जो कि देख सकते हैं 1951 में 146 है। तो आपसे सवाल पूछ रहा है कि 2019 में जो रिसेंट डाटा सरकार के द्वारा दिया गया उसमें 2019 में कितना है, तो 30 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यानी कि एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार जो है 2019 में प्रति 1000 जीवित जन्मों पर कितना जो है शिशु मृत्यु दर है, तो 30 है। अगला है, भारत और थाईलैंड 2022 में अपने राजनयिक संबंधों की स्थापना की कितनवीं वर्षगांठ मना रहे हैं। और यहाँ पे जो विदेश राज्य मंत्री हैं डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह भी गए हैं वहाँ पे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 75वीं जो है वर्षगांठ मना रहे हैं हम लोग। यहाँ के डिप्लोमेटिक जो रिलेशन बोला जाता है उसके लिए। थाईलैंड की राजधानी की अगर बात की जाए तो क्या हो जाता है, बैंकॉक होता है। और यहाँ पर जो है राजकुमार रंजन जो है, राजकुमार रंजन जी के द्वारा यहाँ पे बैंकॉक में एक उद्घाटन भी किया गया है पूर्वोत्तर भारत महोत्सव के दूसरे संस्करण का। पूर्वोत्तर भारत का जो महोत्सव हुआ था इसका पहला संस्करण भी यहीं पे हुआ था, दूसरा भी हुआ। और ये 3 दिवसीय यात्रा पे गए हैं, तो 29, 30, 31 3 दिन का। इसका मेन मोटिव क्या है, मेन फोकस क्या है, व्यापार को बढ़ाना, निवेश के लिए आकर्षित करना लोगों को, पर्यटन के बारे में यहाँ पे जागरूक करना और संस्कृति और शिक्षा मेन मोटिव है। यानी कि व्यापार के बारे में, निवेश हो गया, पर्यटन, और कहीं ना कहीं हमारे संस्कृति धरोहर को प्रमोट करने के लिए वहाँ पे गए हैं। अगला है, कोटक प्राइवेट बैंकिंग हुरन जो कि एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया, उसके अनुसार बोल रहा है कि भारत की सबसे धनी महिला कौन है या दौलतमंद महिला कौन है। तो इसका सही आंसर रोशनी नडार हो जाएंगे, जो कि अभी वर्तमान में HCL जो टेक्नोलॉजी है बाबू इसका चेयरपर्सन है। फागुलू नायर जो कि दूसरे स्थान पर, यहाँ पे लिस्ट में देख सकते हैं, ये नायका कंपनी जो है, जो ब्यूटी कंपनी है नायका, उससे जुड़ी हुई हैं। और तीसरा नंबर पे किरण मजूमदार शाह हैं जो कि बायोकॉन के जो मालिक हैं, किरण मजूमदार शाह। अगला सवाल 12 नंबर, हाल ही में सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? ये ब्रिटेन के द्वारा दिया गया है व्लादिमीर जेलेंस्की को, जो कि यूक्रेन के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति अगर बोलेगा तो आपका सही आंसर व्लादिमीर जेलेंस्की। और एक यूक्रेन चर्चा में रहता है और रसिया, तो रसिया के बोलेगा कि राष्ट्रपति कौन है, तो व्लादिमीर पुतिन। अभी हाल ही में जो है श्रीलंका भी चर्चा में रहा था, तो चर्चा वाला जो रहता है ना वही जो है आपके एग्जाम में बन जाता है। तो श्रीलंका के राष्ट्रपति अगर बोलेगा तो क्या हो जाएगा, रानिल विक्रमासिंघे। तो यहाँ पर देख सकते हैं बोरिस जॉनसन जो कि अभी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। ब्रिटेन के PM अगर बोलेगा तो क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन हो जाएंगे। अगला सवाल 13 नंबर, 262 मीटर लंबा एयरक्राफ्ट कैरियर देश में बनने वाला अब तक सबसे बड़ा युद्धपोत है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम अगर बोलेगा तो 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा, INS विक्रांत हो जाएगा। ये भारत में यानी कि स्वदेशी जो है विमान वाहक पोत के रूप में इसको जाना जाता है, युद्ध पोत है ये। और ये किसके नाम पे रखा गया है, तो ये विक्रांत के नाम पर ही रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। और इसकी वजन की अगर बात की जाए 45,000 टन है। और इसको बनाया कौन है, तो इसको कोचिन शिपयार्ड के द्वारा 28 जुलाई 2022 को है इंडियन नेवी को सौंप दिया गया है। इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, तीनों के बारे में समझना है। इंडियन एयरफोर्स डे पूछेगा 8 अक्टूबर, इंडियन नेवी बोलेगा 4 दिसंबर,
अगर पूछ दिया जाए इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है, यानी कि भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है। ये आंसर हम देखना चाहेंगे कितने लोग बता पाते हैं कि भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है। एक हिंट के लिए आप लोगों को इतना दे रहे हैं कि ये जनवरी महीना में मनाया जाता है। 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे, इंडियन एयरफोर्स 8 अक्टूबर को, आपको इंडियन आर्मी बताना है जनवरी महीना में कितना तारीख को। अगर इसकी लागत की अगर बात किया जाए तो 20,000 करोड़ रुपये लागत आया है। इसमें ऐसा बोला जा रहा है कि 30 लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर भी आप ले जा सकेंगे, और इसका नाम भारत की जो पहला विमान वाहक पोत था उसके नाम पे रखा गया है। और वो हमें बहुत जो बोले जाता है ना, बहुत ज़्यादा उपलब्धि है उसका, क्योंकि 1971 के जो जंग हुआ था उसमें अहम भूमिका जो है हमारा जो है भारत का पहला विमान वाहक पोत था, जिसका नाम था INS जहाज, जो विक्रांत है जहाज के रूप में जाना जाता है। वो कहीं ना कहीं हमें बहुत ज़्यादा सहयोग दिया था। अगला है विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2022 में सबसे ज़्यादा पदक किसने जीता। विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2022 जो है ये ख़त्म हो गया, और इसमें भारत जो है मात्र सिल्वर मेडल एक आया था, जो कि किसके द्वारा लाया गया था सिल्वर मेडल, तो सिल्वर मेडल जो है नीरज चोपड़ा के द्वारा लाया गया था। नीरज चोपड़ा के द्वारा लाया गया था, और वो कौन सा खेल में लाया गया था, तो जेवलिन थ्रो यानी कि भाला फेंक में लाया गया था। पहला स्थान पे अमेरिका रहा, दूसरा पे इथोपिया रहा, तीसरा पे जमैका रहा। अमेरिका जब पहला स्थान पे रहा तो केवल अमेरिका का मेडल याद करना है, ये नहीं कि इथोपिया जमैका का नहीं। अमेरिका की अगर बात की जाए तो यहाँ पे टोटल 33 मेडल आया। गोल्ड कितना आया ये पूछता है, सिल्वर पूछ सकता है कि सिल्वर कितना आया, और यहाँ पे ब्रॉन्ज कितना आया। तो अगर गोल्ड की अगर बात किया जाए बाबू, तो गोल्ड यहाँ पर देख सकते हैं 13 मेडल गोल्ड आया, 9 मेडल जो आया ये आपका सिल्वर आ गया, और 11 क्या आ गया, 11 आपका ब्रॉन्ज आया, यानी कि कांस्य। टोटल काउंट करिएगा तो 33 मेडल, यानी सबसे ज़्यादा पदक कौन जीता, तो अमेरिका के द्वारा जीता गया है। हाल ही में हरेली पर्व कहाँ मनाया गया। हरेली पर्व जो है ये छत्तीसगढ़ में मनाया गया। एक हरेला होता है, हरेला, हरेली। हरेला अगर बोलेगा कि हरेला पर्व कहाँ मनाया जाता है, उत्तराखंड में। झारखंड में हाल ही में श्रावणी मेला लगा हुआ है, जो कि 12 अगस्त तक चलेगा श्रावणी मेला। पर एक चीज़ समझना है कि यहाँ पे जो है भूपेश बघेल, जो कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ का CM है, उनके द्वारा गौमूत्र खरीदने की परंपरा को शुरुआत किया गया है, और यहाँ पे इसी के साथ में देश का पहला राज्य बन गया है आपका छत्तीसगढ़, जो कि गौमूत्र की खरीदारी करेगा। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि देखिए यहाँ पे जो भूपेश बघेल उन्होंने बोला कि इनको 20 रुपया प्राप्त हुआ है, इनके द्वारा जो है 5 लीटर जो है गौमूत्र को बेचा जाता है, जिससे कि उनको 20 रुपया अर्जित होता है। अगला देखिएगा, ये जाते समय हम क्या करते हैं, एक सवाल आप लोगों को देते हैं, जो कि झारखंड को हम दिखाने का प्रयास करते हैं इस वीडियो में, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि झारखंड में कौन कौन सा वैसा पर्यटन जगह है जो कहीं ना कहीं आप यहाँ से बिलोंग करते होंगे। तो ये पिक्चर में देख रहे हैं, ये नौलखा मंदिर है। ऐसा कहा जाता है कि इसमें 9 लाख रुपया खर्चा हुआ था, इसलिए इसका नाम नौलखा मंदिर रखा जाता है। तो आपको बताना है कि ये झारखंड में कहाँ पर देखने को मिलेगा नौलखा मंदिर, कौन सा जिला में नौलखा मंदिर देखने को मिलेगा। तो ये था आज का वीडियो। हम उम्मीद करेंगे वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। किसी भी तरह का अगर डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। और बहुत सारे लोग आंसर नहीं कर पाते हैं, तो कम से कम जाइए, कोई अगर आंसर करता है तो उसको थैंक्स बोलने का प्रयास करिए। आप जाकर सर्च करिए, इसको जानिए कि क्या है नौलखा मंदिर, क्योंकि ये झारखंड की कहीं ना कहीं धरोहर को हम बताने का प्रयास करते हैं। तो हम उम्मीद करेंगे कि ये सेशन आप लोग को मजा आ रहा होगा पढ़ने में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए हमारा झारखंड।